दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी सिंधियों के बहराने साहिब में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है जिसे तायरी कहते हैं, वो तायरी घर पे कैसे बनाएं। सबको शिकायत रहती है ये तायरी जो है खिली खिली नहीं बनती है, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे ये बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप चावल लेंगे। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं, उसे अच्छे से धो के साफ़ करना है कि साफ़ करके मैंने इसे रख दिया है। जब तक हम लोग बनाएंगे चाशनी, तो चाशनी बनाने के लिए हम लोग एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे शक्कर। 2 कप अगर चावल लिए हैं तो 1.5 कप यहाँ पे हमको शक्कर डालनी है, और तायरी ज़्यादा मीठी चाहिए आपको तो आप 2 कप शक्कर लें। इसमें डालेंगे आधा कप पानी, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। शक्कर पिघलना स्टार्ट हो गई है, इसे हम लोग गैस पे रख के बॉईल करेंगे। जैसे इसमें से अच्छे से उबाल आए और शक्कर अच्छे से पिघल जाए, एक शुगर सिरप बने। देखिए पूरी शक्कर पिघल गई है। इसमें अभी डालेंगे हम लोग कलर। चाशनी को हमें थिक नहीं करना है, जस्ट पिघलाना है एक उबाल आने तक। कलर डाल के एक उबाल और लाएंगे, गैस ऑफ कर देंगे। फिर यह हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अभी ले लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे चावल जो हमने धो के रखे हैं। मैंने 2 कप यहाँ पे चावल लिए हैं, तो पानी भी 2 कप ही डालना है। जितने चावल उतना पानी। 50% हम लोग प्लेन पानी में इसे कुक करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 3-4 छोटी इलायची डालेंगे इसमें, और साथ में इसमें डालना है तेल या घी। आप अगर प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो इसमें घी ज़रूर डालें। 4 चम्मच के करीब डालना है। अगर असली घी डाल रहे हैं तो आप उसमें 2 स्पून ही डालें। इसे अच्छे से मिक्स करके जैसे चावल को कुक करते हैं उसी तरह से ही करेंगे। पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे चाशनी जो हमने बना के रखी है। तो हमारे 50% चावल प्लेन पानी में कुक होंगे और 50% चावल जो है हमारी चाशनी में कुक होंगे। इससे जो चावल हैं कच्चे पक्के नहीं बनेंगे, अच्छे से कुक होंगे, ना ही ये चिपचिपे बनते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे, उबाल आने देंगे इसमें, और चावल को ये शक्कर वाले पानी में हम लोग पकाएंगे। धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया है। ये स्टेज पे हम लोग डालेंगे इसमें सूखा नारियल। उसे हल्का सा तेल में रोस्ट करके डालेंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा तेल डालेंगे और सूखा नारियल डालेंगे, जिसे सिंधी में डूंगी कहा जाता है। उसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में मैंने कट कर लिया है और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सुनहरी कलर आ जाएगा इसमें, तो ये हमें सीधा तायरी में डालना है। ऊपर से डेकोरेट करेंगे इससे। और तायरी में 3 चीज़ें पड़ती है। सूखा नारियल मीन्स डूंगी, उसके साथ पड़ता है काली किशमिश जिसे द्राक्ष कहा जाता है, और सौंफ। बाकी ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, काजू बादाम किशमिश, पर ये 3 ज़रूरी डालने हैं। तो देखिए चावल में अभी भी पानी है काफ़ी, तो इसमें हम लोग ऊपर से लेयर कर देंगे और फिर इसे धीमी आंच पे हमें पकाना है। तो पहले इसमें डालेंगे हम लोग सूखा नारियल, इसके बाद डालेंगे द्राक्ष। ये तीनों की जो खुशबू आती है बहुत ही बढ़िया होती है, जिससे हमारी ये रेसिपी जो है बिल्कुल यूनिक बनती है। इसके ऊपर डालेंगे हम लोग 2 चम्मच सौंफ, और सौंफ डालने के बाद इसे हम लोग बिल्कुल धीमी आंच पे कुक करेंगे। इसमें जो पानी है उसमें चावल अच्छे से पक जाएंगे, तो इसे ढक के रखेंगे हम लोग और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकाएंगे।
थोड़ी देर के बाद इसे चेक करेंगे हम लोग। स्पून के बैक साइड से इसे थोड़ा सा हम लोग पलटेंगे, क्योंकि ये शक्कर का पानी है, नीचे से जले नहीं, तो बीच बीच में हमें इस तरह से घुमाना है, इसे पलटाना नहीं है, जस्ट स्पून डालना है, चेक करना है। और लगे कि चावल कच्चा है तो थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और ये हमारी गर्मा गर्म तायरी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सिंधी मीठे चावल, जिसे तायरी कहा जाता है। गुड़ वाली तायरी का मैंने रेसिपी पहले ही शेयर कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप चाहें तो ज़रूर देखें। ये शक्कर से बनाई है, वो गुड़ वाली है, तो ज़रूर बनाइए सिंधी तायरी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और ऐसी कौन सी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।